नेपाल के जिस एयरपोर्ट में विमान क्रैश हुआ वहां भारत को फंसाने के लिए रची गई थी साजिश। 18 घंटे बाद नेपाली सेना ने खोज लिया वो ब्लैक बॉक्स जिसमें बंद है विमान हादसे के सारे सबूत। विमान की पायलट अंजू का होना था प्रमोशन। 16 साल पहले पति के साथ भी हुआ था हादसा। नेपाल के जिस पोखरा एयरपोर्ट में हादसा हुआ उसे लेकर कुछ दिन पहले ही भारत, चीन और नेपाल के बीच टकराव देखा गया था। पोखरा एयरपोर्ट चीन की मदद से तैयार हुआ है। चीन ने नेपाल में अपनी जड़ों को मजबूत करने और भारत में दबाव बनाने के लिए इसे बनाया था। 15 दिन पहले जब नए साल में इसका उद्घाटन हुआ उसके बाद चीन और नेपाल के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई थी। नेपाल को लग रहा था कि इस एयरपोर्ट को बनाकर चीन ने उसकी मदद की है, लेकिन चीन ने कहा है कि ये मदद नहीं बल्कि उसके बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा है। आपको बता दें कि अपने पड़ोसी देश और भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए चीन बेल्ट एंड रोड परियोजना चला रहा है। चीन की साजिश का जब नेपाल को पता चला तो उसने बेल्ट एंड रोड का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच पिछले कुछ दिनों से जुबानी जंग चल रही थी। तो सवाल है कि क्या इससे बौखलाकर चीन ने ही इस विमान हादसे की प्लानिंग की थी। फ्लाइट 72 लोगों को लेकर काठमांडू से पोखरा जाने के लिए सुबह 10:30 बजे उड़ान भरी थी। पोखरा एयरपोर्ट काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने में 25 मिनट लगते हैं। नेपाल में मौजूद हमारे सोर्स बताते हैं कि प्लेन जब क्रैश हुआ उस वक्त 72 लोगों को अपने साथ लेकर को पायलट अंजू उड़ान भर रही थी। उनके साथ ट्रेनर कैप्टन कमल केसी थे। कमल केसी को विमान उड़ाने का 35 साल से ज्यादा का अनुभव है। कई पायलटों की ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। वहीं को पायलट रहते हुए अंजू नेपाल के लगभग सभी एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करा चुकी हैं। फिर पोखरा के लिए उड़ान भरते वक्त ऐसा क्या हुआ कि प्लेन क्रैश हो गया। अंजू के पति दीपक पोखरेल भी जाबाज पायलट थे। उनकी मौत भी 16 साल पहले प्लेन क्रैश में ही 2006 में हो गई थी। नेपाल की सेना ने 18 घंटे बाद विमान के उस ब्लैक बॉक्स को भी खोज निकाला है जिसमें हादसा क्यों हुआ इसकी पूरी तस्वीर कैद है। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जो हर एयरक्राफ्ट में लगा होता है। ये एयरक्राफ्ट और विमान के पैरामीटर्स और परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करता है। आखिरी के 10 सेकंड में विमान के अंदर क्या चल रहा था, पायलट ने क्या कहा, पूरी जानकारी इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR होता है और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है यानी कि CVR। CVR कॉकपिट में हुए बातचीत को रिकॉर्ड करता है। इसमें पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है। क्या पायलट की गलती थी या फिर एयरपोर्ट कंट्रोल रूम की तरफ से कोई गलती थी। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद हादसे की पूरी कहानी का पता चल जाएगा। पिछले 30 साल में नेपाल में 28वां विमान हादसा है। एक्सपर्ट का कहना है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, खराब मौसम, पुराने विमान और कम अनुभव वाले पायलट की वजह से ऐसे हादसे नेपाल में हो रहे हैं। जिस एयरपोर्ट में हादसा हुआ उसका इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ करना चाहता था, लेकिन नेपाल ने ऐसा करने से मना कर दिया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये विमान हादसा कुछ और नहीं बल्कि चीन की साजिश का एक हिस्सा है। वैसे विमान का ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद बहुत जल्द ही अब असली वजह का पता चल जाएगा। पिछले 30 साल से हो रहे हादसों से लगता है नेपाल ने कोई सबक नहीं लिया। नेपाल का एयर एविएशन अगर इसे सबक लेता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। वैसे इस हादसे की वजह आप क्या मानते हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योग युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।